स्टूडेंट, वेलकम। आज इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम टेंस के अंतर्गत 22 हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स का अध्ययन करेंगे। हम टेंस के 3 मुख्य प्रकार, 4 उप प्रकार, इस प्रकार कुल 12 प्रकार के टेंस का अध्ययन करेंगे। हम 12 प्रकार के टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार के फार्मूले और टेंस में कुल 48 फार्मूले का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी भाषा में क्रिया एवं सहायक क्रिया के माध्यम से किसी घटना के समय का विवरण देना टेंस कहलाता है। टेंस के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस में प्रत्येक मुख्य प्रकार के 4 उप प्रकार होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार दिए गए चार्ट के अनुसार 12 टेंस होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस में मेन वर्ब के 5 फॉर्म उपयोग किए जाते हैं। दिए गए चार्ट के अनुसार मेन वर्ब का फॉर्मूला है 121, 555, 333, 555। अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तथा सिंपल फ्यूचर टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म इस प्रकार हैं: ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की 5th फॉर्म आती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की 5th फॉर्म आती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की 5th फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की 5th फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की 5th फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की 5th फॉर्म आती है। हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म इस प्रकार हैं: गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। दिए गए चार्ट के अनुसार 12 टेंस में प्रयोग की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब की संख्या 22 है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज आती है। सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल शैल का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आ का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज, व का प्रयोग किया जाता है।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। Affirmative. Affirmative. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार इसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला नंबर 1 एस प्लस V1 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। इस फॉर्मूला में एस बराबर सब्जेक्ट बराबर आई वी यू दे ही सी इट मोहन स्टूडेंट्स इत्यादि होते हैं। यहाँ V1 बराबर मुख्य क्रिया का प्रथम रूप अर्थात गो रीड ईट इत्यादि। यहाँ O बराबर ऑब्जेक्ट है तथा अन्य शब्द की जगह में समय स्थान इत्यादि से संबंधित शब्द आएंगे और फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 आई ईट अ मैंगो। फॉर्मूला से एस बराबर सब्जेक्ट की जगह में आई है, V1 बराबर मुख्य क्रिया की जगह में ईट है, O बराबर ऑब्जेक्ट की जगह में अ मैंगो है तथा फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप है। एग्जाम्पल नंबर 1 आई ईट अ मैंगो मैं एक आम खाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 आई ईट अ मैंगो एवरी डे मैं रोज एक आम खाता हूं। इस टेंस की पहचान यह है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में ता हूं ती हूं ते हैं इत्यादि आता है। फॉर्मूला नंबर 2 सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव वाक्य। फॉर्मूला नंबर 2 इस प्रकार है एस प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। इस फॉर्मूला में एस बराबर सब्जेक्ट बराबर आई वी यू दे ही सी इट मोहन स्टूडेंट्स इत्यादि होते हैं। इस फॉर्मूला में V1 बराबर मुख्य क्रिया का प्रथम रूप अर्थात गो राइट ईट इत्यादि। इस फॉर्मूला में O का अर्थ है ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि आई वी यू दे स्टूडेंट्स इत्यादि के साथ डू लगाया जाता है तथा ही सी इट मोना मोहन अर्थात एक वचन संज्ञा के साथ डज लगाया जाता है। एग्जाम्पल आई डू नॉट ईट अ मैंगो अर्थात मैं एक आम नहीं खाता हूं। ही डज नॉट ईट अ मैंगो वह एक आम नहीं खाता है।
फॉर्मूला नंबर 3, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य। इसका फॉर्मूला होता है डू या डज प्लस एस प्लस V1 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि यहाँ पर S बराबर सब्जेक्ट बराबर आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, मोहन, स्टूडेंट्स इत्यादि हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर V1 बराबर मुख्य क्रिया का प्रथम रूप अर्थात गो, राइट, ईट इत्यादि हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य सहायक क्रिया डू डज से प्रारंभ होते हैं तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। चूंकि डू या डज से वाक्य प्रारंभ हो रहा है इसलिए डू या डज में डी को कैपिटल लिखेंगे। एग्जाम्पल, डू आई ईट अ मैंगो? क्या मैं एक आम खाता हूं? डज ही ईट अ मैंगो? क्या वह एक आम खाता है? फॉर्मूला नंबर 4, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। बहुत ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है अर्थात ये वाक्य इंट्रोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। फॉर्मूला नंबर 4, डू या डज प्लस एस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डू आई नॉट ईट अ मैंगो? क्या मैं एक आम नहीं खाता हूं? एग्जाम्पल 2, डज ही नॉट ईट अ मैंगो? क्या वह एक आम नहीं खाता है? फॉर्मूला नंबर 5, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला नंबर 5, एस प्लस V2 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पर एस अर्थात सब्जेक्ट अर्थात आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, मोहन, स्टूडेंट्स इत्यादि। यहाँ पर V2 बराबर मुख्य क्रिया का दूसरा रूप अर्थात वेंट, एट, रोट इत्यादि। यहाँ ओ अर्थात ऑब्जेक्ट तथा अन्य शब्द अर्थात अन्य शब्द। एग्जाम्पल, आई एट अ मैंगो अर्थात मैंने एक आम खाया। ही एट अ मैंगो अर्थात उसने एक आम खाया। यहाँ ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप तो आता है लेकिन इसकी सहायक क्रिया डिड नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। पहचान, सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी वाक्यों में गया, खाया, किया इत्यादि आता है। फॉर्मूला नंबर 6, सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव वाक्य। फॉर्मूला नंबर 6, एस प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द
प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पर एस अर्थात सब्जेक्ट अर्थात आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, मोहन, स्टूडेंट्स इत्यादि हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया का प्रथम रूप आता है। यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो V2 आती थी, यहाँ पर डिड आने के कारण V2 का परिवर्तन V1 में हो गया है। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो अर्थात मैंने एक आम नहीं खाया। मोना डिड नॉट ईट अ मैंगो, मोना ने एक आम नहीं खाया। शी डिड नॉट ईट अ मैंगो, उसने एक आम नहीं खाया। फॉर्मूला नंबर 7, सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला नंबर 7, डिड प्लस एस प्लस V1 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डिड आई ईट अ मैंगो, क्या मैंने एक आम खाया। डिड मोहन ईट अ मैंगो, क्या मोहन ने एक आम खाया। फॉर्मूला नंबर 8, सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। अरे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ही वाक्य में प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फॉर्मूला नंबर 8, डिड प्लस एस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डिड आई नॉट ईट अ मैंगो, क्या मैंने एक आम नहीं खाया। डिड यू नॉट ईट अ मैंगो, क्या तुमने एक आम नहीं खाया। डिड वी नॉट ईट अ मैंगो, क्या हमने एक आम नहीं खाया। फॉर्मूला नंबर 9, सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव वाक्य। फॉर्मूला 9, एस प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। यहाँ एस बराबर सब्जेक्ट अर्थात आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मोहन, स्टूडेंट्स इत्यादि। यहाँ V1 बराबर मुख्य क्रिया का प्रथम रूप अर्थात गो, रीड, ईट इत्यादि। यहाँ ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि विल सहायक क्रिया का प्रयोग ही, सी, इट, मोना इत्यादि एक वचन संज्ञा के साथ होता है। शैल सहायक क्रिया का प्रयोग आई, बी, यू, दे और स्टूडेंट्स इत्यादि बहुवचन संज्ञा के साथ होता है। एग्जाम्पल, आई शैल ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाऊंगा। फॉर्मूला नंबर 10, सिंपल फ्यूचर टेंस के निगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 10, एस
प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, आई शैल नॉट ईट अ मैंगो, अर्थात मैं एक आम नहीं खाऊंगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आई, बी, यू, दे और स्टूडेंट्स इत्यादि बहुवचन संज्ञा के साथ हमेशा शैल सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, किंतु यदि कभी कभी शैल की जगह विल सहायक क्रिया का प्रयोग हो तो इसका अर्थ होता है कि या तो दृढ़ संकल्प किया गया है या धमकी दी गई है। फॉर्मूला नंबर 11, सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य। फॉर्मूला नंबर 11, विल शैल प्लस एस प्लस V1 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सहायक क्रिया विल शैल वाक्य के प्रारंभ में आ रही है, इसलिए सहायक क्रिया विल शैल में W और S कैपिटल बनाए जाएंगे। हमें एक बात और याद रखना है कि ही, सी, इट और मोना इत्यादि एक वचन संज्ञा के साथ विल आता है, लेकिन कभी कभी विल की जगह शैल का प्रयोग किया जाए तो यह समझना चाहिए कि या तो धमकी दी गई है या दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया जा रहा है। एग्जाम्पल, शैल आई ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क, क्या मैं एक आम खाऊंगा। विल ही ईट अ मैंगो, क्या वह एक आम खाएगा। विल मोना ईट अ मैंगो, क्या मोना एक आम खाएगी। फॉर्मूला नंबर 12, सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। फॉर्मूला नंबर 12, विल या शैल प्लस एस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ S बराबर सब्जेक्ट अर्थात आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, मोहन, स्टूडेंट्स इत्यादि। यहाँ V1 बराबर मुख्य क्रिया का प्रथम रूप अर्थात गो, राइट, ईट इत्यादि तथा O बराबर ऑब्जेक्ट तथा अन्य शब्द बराबर अन्य शब्द। एग्जाम्पल, शैल आई नॉट ईट अ मैंगो, क्या मैं एक आम नहीं खाऊंगा। विल शी नॉट ईट अ मैंगो, क्या वह एक आम नहीं खाएगी। यहाँ ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि आई, बी, यू, दे और स्टूडेंट्स इत्यादि बहुवचन संज्ञा के साथ हमेशा शैल आता है, किंतु यदि कभी कभी आई, बी, यू, दे और स्टूडेंट्स इत्यादि बहुवचन संज्ञा के साथ विल का प्रयोग किया जाए तो इसके दो अर्थ में से कोई एक बात हो सकती है कि या तो धमकी दी जा रही है या दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया जा रहा है। फॉर्मूला नंबर 13, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला 13 इस प्रकार है, एस प्लस इज या एम या आर
प्लस V5 प्लस O प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। यहाँ S बराबर सब्जेक्ट अर्थात I, B, you, they, he, she, it, मोहन, स्टूडेंट्स इत्यादि। यहाँ पर is, am, are सहायक क्रियाएं अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैं। V5 अर्थात मुख्य क्रिया का पांचवा रूप। एग्जाम्पल ईटिंग, रीडिंग, राइटिंग, गोइंग। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ही, सी, इट और एक वचन संज्ञा इत्यादि के साथ इज सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन संज्ञा आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। बी, यू, दे, स्टूडेंट्स इत्यादि बहुवचन संज्ञा के साथ आ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आई एम गोइंग अर्थात मैं जा रहा हूं। ही इज गोइंग टू स्कूल अर्थात वह स्कूल जा रहा है। दे आर गोइंग टू मार्केट वे बाजार जा रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 14 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव वाक्य। फॉर्मूला नंबर 14 इस प्रकार है। एस प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V5 प्लस O प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट वह बाजार नहीं जा रहा है। कृपया ध्यान दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है। एग्जाम्पल आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल अर्थात मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर वे एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 15 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 15 इस प्रकार है। इज या एम या आ प्लस एस प्लस V5 प्लस O प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि चूंकि वाक्य इज एम आर से शुरू हो रहा है इसलिए इनकी स्पेलिंग का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। एग्जाम्पल एम आई गोइंग टू मार्केट अर्थात क्या मैं बाजार जा रहा हूं। इज ही ईटिंग अ मैंगो क्या वह एक आम खा रहा है। आर दे रीडिंग अ बुक क्या वे एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 16 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के
इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहां पर इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। एग्जाम्पल, इज ही नॉट ईटिंग अ मैंगो, अर्थात क्या वह एक आम नहीं खा रहा है। एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, अर्थात क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर, अर्थात क्या वे एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 17, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला 17 इस प्रकार है, एस प्लस वाज या वर प्लस V5 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। यहां पर एस बराबर सब्जेक्ट, अर्थात आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, मोना, मोहन, स्टूडेंट्स इत्यादि। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर का प्रयोग किया जाता है। आई, ही, सी, इट एवं मोहन, मोना इत्यादि एक वचन संज्ञा के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। बी, यू, दे और पीपल, स्टूडेंट्स इत्यादि बहुवचन संज्ञा के साथ वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, अर्थात मैं बाजार जा रहा था। दे वर गोइंग टू मार्केट, अर्थात वे बाजार जा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। फॉर्मूला नंबर 18, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 18 इस प्रकार है, एस प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V5 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। आई, ही, सी, इट एवं मोहन, मोना इत्यादि एक वचन संज्ञा के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। बी, यू, दे और पीपल, स्टूडेंट्स इत्यादि बहुवचन संज्ञा के साथ वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर, वे एक पत्र नहीं लिख रहे थे। फॉर्मूला नंबर 19, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 19 इस प्रकार है, वाज या वर प्लस एस प्लस V5 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क।
यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि was तथा were हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले आ रही है, इसलिए इन दोनों में W कैपिटल बनेगा। एग्जाम्पल, was I going to market? क्या मैं बाजार जा रहा था? Were they eating a mango? क्या वे एक आम खा रहे थे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्यों में ध्यान रखना है कि अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। फॉर्मूला नंबर 20, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 20 इस प्रकार है, was या वर प्लस एस प्लस नॉट प्लस V5 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए फॉर्मूला 20 का अध्ययन विशेष ध्यान पूर्वक करना है। एग्जाम्पल, was I not going to market? अर्थात क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था? Was she not singing a song? अर्थात क्या वह गाना नहीं गा रही थी? Were they not going to market? अर्थात क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे? Were students not reading a lesson in the class? क्या विद्यार्थी कक्षा में पाठ नहीं पढ़ रहे थे? इस वाक्य में इन द क्लास अन्य शब्द की जगह पर आया है। फॉर्मूला नंबर 21, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य। फॉर्मूला 21 इस प्रकार है, एस प्लस विल बी या शैल बी प्लस V5 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। कृपया ध्यान दीजिए, आई, वी, यू, दे और स्टूडेंट्स इत्यादि बहुवचन संज्ञा के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, ही, सी, इट और एक वचन संज्ञा के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, अर्थात मैं बाजार जा रहा हूँगा। बी शैल बी गोइंग टू मार्केट, अर्थात हम बाजार जा रहे होंगे। ही विल बी गोइंग टू मार्केट, अर्थात वह बाजार जा रहा होगा। फॉर्मूला नंबर 22, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 22 इस प्रकार है, एस प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस V5 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, अर्थात वह बाजार नहीं जा रहा होगा। इट विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई, यह आकाश में नहीं उड़ रही होगी। दे शैल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो,
अर्थात वे एक आम नहीं खा रहे होंगे। I shall not be eating a mango अर्थात मैं एक आम नहीं खा रहा होऊंगा। He will not be eating a mango अर्थात वह एक आम नहीं खा रहा होगा। कृपया ध्यान दीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होऊंगा इत्यादि आता है। फॉर्मूला नंबर 23, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 23 इस प्रकार है, विल या शैल प्लस एस प्लस बी प्लस V5 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ पर सहायक क्रिया विल बी या शैल बी वाक्य में सबसे पहले आ रही है, इसलिए इनका पहला अल्फाबेट W या S कैपिटल होगा। कृपया S की स्थिति को ध्यान दीजिए, यह बिल्कुल सहायक क्रिया के दोनों पार्ट के बीच में आया है, अर्थात विल या शैल पहले होगा, फिर S होगा, उसके बाद B होगा। एग्जाम्पल, विल ही बी गोइंग टू मार्केट अर्थात क्या वह बाजार जा रहा होगा। शैल आई बी गोइंग टू मार्केट अर्थात क्या मैं बाजार जा रहा होऊंगा। फॉर्मूला नंबर 24, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 24 इस प्रकार है, विल या शैल प्लस एस प्लस नॉट प्लस बी प्लस V5 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट अर्थात क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा। शैल आई नॉट बी गोइंग टू मार्केट क्या मैं बाजार नहीं जा रहा होऊंगा। शैल वी नॉट बी गोइंग टू मार्केट अर्थात क्या हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। कृपया ध्यान दीजिए, फॉर्मूला नंबर 24 के वाक्य इंट्रोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं तथा इनमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। फॉर्मूला नंबर 25, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य। फॉर्मूला 25 इस प्रकार है, एस प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। इस फॉर्मूला में एस बराबर सब्जेक्ट अर्थात आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, मोहन, स्टूडेंट्स इत्यादि। हैज तथा हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं। V3 अर्थात मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। एग्जाम्पल, ईटन, रिटन, गॉन इत्यादि। ओ अर्थात ऑब्जेक्ट अर्थात अ मैंगो, मार्केट इत्यादि। अन्य शब्द की जगह में कोई प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कोई कंजंक्शन भी हो सकता है तथा कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है।
एग्जाम्पल, आई हैव ईटन अ मैंगो, अर्थात मैं एक आम खा चुका हूँ। यू हैव रिटन अ लेटर, अर्थात तुम एक पत्र लिख चुके हो। ही हैज प्लेड अ मैच, अर्थात वह एक मैच खेल चुका है। फॉर्मूला नंबर 26, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 26 इस प्रकार है, एस प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। कृपया ध्यान दीजिए, ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा मोना, मोहन इत्यादि के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञा स्टूडेंट्स इत्यादि के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज नॉट ईटन अ मैंगो, वह एक आम नहीं खा चुका है। शी हैज नॉट डांस्ड इन द रूम, अर्थात वह कमरे में नहीं नाच चुकी है। कृपया ध्यान दीजिए, इस वाक्य में इन द रूम अन्य शब्द हैं। फॉर्मूला नंबर 27, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 27 इस प्रकार है, हैज या हैव प्लस एस प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। कृपया ध्यान दीजिए, सहायक क्रिया हैज या हैव वाक्य में सबसे पहले आई है, इसलिए H कैपिटल बनेगा तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। एग्जाम्पल, हैज ही गॉन टू भोपाल, अर्थात क्या वह भोपाल जा चुका है। हैव आई रिटन अ लेटर, अर्थात क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। हैव दे संग अ सॉन्ग इन द मॉर्निंग, अर्थात क्या वे सुबह एक गाना गा चुके हैं। कृपया ध्यान दीजिए, इस वाक्य में अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तथा इन द मॉर्निंग अन्य शब्द हैं। फॉर्मूला नंबर 28, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। फॉर्मूला 28 इस प्रकार है, हैज या हैव प्लस एस प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैज ही नॉट गॉन टू भोपाल, अर्थात क्या वह भोपाल नहीं जा चुका है। हैव आई नॉट ईटन अ मैंगो, अर्थात क्या मैं एक आम नहीं खा चुका हूँ। हैज मोना नॉट प्लेड अ मैच इन द प्लेग्राउंड, अर्थात क्या मोना मैदान में एक मैच नहीं खेल चुकी है। कृपया ध्यान दीजिए, इस वाक्य में अ मैच ऑब्जेक्ट है तथा इन द प्लेग्राउंड अन्य शब्द हैं।
फॉर्मूला नंबर 29, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य। फॉर्मूला 29, एस प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, आई हैड ईटन अ मैंगो, अर्थात मैं एक आम खा चुका था। ही हैड ईटन अ मैंगो, अर्थात वह एक आम खा चुका था। दे हैड गॉन टू भोपाल, अर्थात वे भोपाल जा चुके थे। मोना हैड गॉन टू मार्केट, अर्थात मोना बाजार जा चुकी थी। कृपया ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आता है। आप यह वीडियो YouTube चैनल सुदीप जैन टीचर पर देख रहे हैं। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए YouTube पर सर्च करें सुदीप जैन टीचर। फॉर्मूला नंबर 30, पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला 30 इस प्रकार है, एस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, आई हैड नॉट गॉन टू भोपाल, अर्थात मैं भोपाल नहीं जा चुका था। यू हैड नॉट प्लेड अ मैच, अर्थात तुम एक मैच नहीं खेल चुके थे। दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट, अर्थात वे बाजार नहीं जा चुके थे। ही हैड नॉट ईटन अ मैंगो, अर्थात वह एक आम नहीं खा चुका था। आप यह वीडियो YouTube चैनल सुदीप जैन टीचर पर देख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर्मूला नंबर 31, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला 31 इस प्रकार है, हैड प्लस एस प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। कृपया ध्यान दीजिए, फॉर्मूला 31 में पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड वाक्य में सबसे पहले आई है, इसलिए हैड का H कैपिटल बनाएंगे तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। एग्जाम्पल, हैड आई गॉन टू भोपाल, अर्थात क्या मैं भोपाल जा चुका था। हैड दे गॉन टू मार्केट, अर्थात क्या वे बाजार जा चुके थे। हैड स्टूडेंट्स गॉन टू भोपाल, अर्थात क्या विद्यार्थी भोपाल जा चुके थे। हैड ही ईटन अ मैंगो, अर्थात क्या वह एक आम खा चुका था। आप यह वीडियो YouTube चैनल सुदीप जैन टीचर पर देख रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 32, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 32, हैड प्लस एस प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैड आई नॉट गॉन टू भोपाल,
अर्थात क्या मैं भोपाल नहीं जा चुका था? Had he not eaten a mango? अर्थात क्या वह एक आम नहीं खा चुका था? Had they not written a letter? क्या वे एक पत्र नहीं लिख चुके थे? Had she not danced in the room? अर्थात क्या वह कमरे में नहीं नाच चुकी थी? यह वीडियो आप YouTube चैनल सुदीप जैन टीचर पर देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक की बटन दबाइए और आगे भी इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाइए। फॉर्मूला नंबर 33, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य। फॉर्मूला 33 इस प्रकार है: एस प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। यहां पर दो सहायक क्रियाएं हैं, विल हैव तथा शैल हैव। इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव बनाते समय विल, शैल तथा हैव आपस में दूर हो जाते हैं, इसलिए हमने इनके बीच में प्लस लिखा है। आई शैल हैव ईटन अ मैंगो अर्थात मैं एक आम खा चुका होऊंगा। ही विल हैव गॉन टू भोपाल अर्थात वह भोपाल जा चुका होगा। कृपया ध्यान दीजिए, आई, बी, यू, दे और बहुवचन संज्ञा, स्टूडेंट्स इत्यादि के साथ शैल हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, ही, सी, इट और एक वचन संज्ञा मोना, मोहन इत्यादि के साथ विल हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला नंबर 34, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 34 इस प्रकार है: एस प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। कृपया नॉट के स्थान पर ध्यान दीजिए, विल के बाद तथा हैव के पहले एवं शैल के बाद तथा हैव के पहले। एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव गॉन टू भोपाल अर्थात वह भोपाल नहीं जा चुका होगा। आई शैल नॉट हैव ईटन अ मैंगो अर्थात मैं एक आम नहीं खा चुका होऊंगा। वी शैल नॉट हैव गॉन टू मार्केट अर्थात हम बाजार नहीं जा चुके होंगे। यह वीडियो आप YouTube चैनल सुदीप जैन टीचर पर देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक की बटन दबाइए। आगे और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाइए। फॉर्मूला नंबर 35, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 35 इस प्रकार है: विल या शैल प्लस एस प्लस हैव प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। कृपया ध्यान दीजिए, सहायक क्रियाओं का भाग विल, शैल वाक्य के प्रारंभ में आया है, इसलिए इनके अल्फाबेट W या S कैपिटल बनेंगे। एग्जाम्पल, विल ही हैव गॉन टू भोपाल अर्थात क्या वह भोपाल जा चुका होगा। शैल आई हैव ईटन अ मैंगो अर्थात क्या मैं एक आम खा चुका होऊंगा।
विल मोना हैव रिटन अ लेटर? क्या मोना एक पत्र लिख चुकी होगी? शैल वी हैव ड्रंक वाटर? अर्थात क्या हम पानी पी चुके होंगे? आप यह वीडियो YouTube चैनल सुदीप जैन टीचर पर देख रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 36, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 36, विल या शैल प्लस एस प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ओ प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, विल ही नॉट हैव गॉन टू भोपाल? अर्थात क्या वह भोपाल नहीं जा चुका होगा? शैल आई नॉट हैव ईटन अ मैंगो? अर्थात क्या मैं एक आम नहीं खा चुका होऊंगा? विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड? अर्थात क्या वह खाना नहीं पका चुकी होगी? कृपया ध्यान दीजिए, फॉर्मूला 36 में इंट्रोगेटिव भी है तथा नेगेटिव भी है, इसलिए इस फॉर्मूले को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। आप यह वीडियो YouTube चैनल सुदीप जैन टीचर पर देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए एवं आने वाले अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फॉर्मूला नंबर 37, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला 37 इस प्रकार है, एस प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ पर हैज बीन या हैव बीन सहायक क्रियाएं हैं। कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंस तथा फॉर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। यहाँ पर टी अर्थात टाइम को बताने वाले शब्द जैसे कि मॉर्निंग, डे, वीक, मंथ इत्यादि। एग्जाम्पल, ही हैज बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग? अर्थात वह सुबह से एक आम खा रहा है। I have been eating a mango since morning? अर्थात मैं सुबह से एक आम खा रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 38, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 38 इस प्रकार है, एस प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंस तथा फॉर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल, ही हैज नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग? अर्थात वह सुबह से एक आम नहीं खा रहा है। I have not been eating a mango since morning? अर्थात मैं सुबह से एक आम नहीं खा रहा हूँ। I have not been eating a mango for 2 hours? अर्थात मैं 2 घंटे से एक आम नहीं खा रहा हूँ।
फॉर्मूला नंबर 39 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 39 इस प्रकार है, हैज या हैव प्लस एस प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंस तथा फॉर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। यहाँ पर टी अर्थात टाइम को बताने वाले शब्द जैसे कि मॉर्निंग, डे, वीक, मंथ इत्यादि। एग्जाम्पल, हैज ही बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 3 hours, अर्थात क्या वह 3 घंटे से एक आम खा रहा है। हैव आई बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 7 hours, अर्थात क्या मैं 7 घंटे से एक आम खा रहा हूँ। हैव आई बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस लास्ट नाइट, अर्थात क्या मैं गत रात्रि से एक आम खा रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 40 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 40 इस प्रकार है, हैज या हैव प्लस एस प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सिंस या फॉर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है तथा विशेष ध्यान देना है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। एग्जाम्पल, हैज ही नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 3 hours, अर्थात क्या वह 3 घंटे से एक आम नहीं खा रहा है। हैज ही नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्या वह सुबह से एक आम नहीं खा रहा है। हैव आई नॉट बीन गोइंग टू भोपाल सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्या मैं सुबह से भोपाल नहीं जा रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 41 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य। फॉर्मूला 41 इस प्रकार है, एस प्लस हैड प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पर सिंस या फॉर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है तथा हैड बीन सहायक क्रिया है। यहाँ पर टी बराबर टाइम अर्थात समय को बताने वाले शब्द। एग्जाम्पल, आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, अर्थात मैं सुबह से एक आम खा रहा था। ही हैड बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 hours, अर्थात वह 2 घंटे से एक आम खा रहा था। इस वीडियो के विवरण बॉक्स को अर्थात डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। हमने टेंस की प्रैक्टिस हेतु अन्य कई वीडियो बनाए हैं और उन वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फॉर्मूला नंबर 42 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 42 इस प्रकार है, एस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप।
कृपया इस फॉर्मूले में ध्यान दीजिए। सहायक क्रिया हैड बीन को दो भागों में बांटा गया है और बीच में आ गया है नॉट। एग्जाम्पल, ही हैड नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, अर्थात वह सुबह से एक आम नहीं खा रहा था। I had not been eating a mango for 2 hours, अर्थात मैं 2 घंटे से एक आम नहीं खा रहा था। I had not been going to भोपाल since 2001, मैं 2001 से भोपाल नहीं जा रहा था। फॉर्मूला नंबर 43, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य। फॉर्मूला नंबर 43 इस प्रकार है, हैड प्लस एस प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। कृपया ध्यान दीजिए, सहायक क्रिया हैड बीन का पहला भाग हैड सब्जेक्ट के पहले आया है तथा वाक्य में सबसे पहले आया है, इसलिए H कैपिटल बनेगा तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। एग्जाम्पल, हैड ही बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस 2012, अर्थात क्या वह 2012 से एक आम खा रहा था। हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, अर्थात क्या मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा था। हैड दे बीन गोइंग टू भोपाल सिंस 2005, अर्थात क्या वे सन 2005 से भोपाल जा रहे थे। फॉर्मूला नंबर 44, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 44 इस प्रकार है, हैड प्लस एस प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैड ही नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस लास्ट मंडे, अर्थात क्या वह पिछले सोमवार से एक आम नहीं खा रहा था। हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, अर्थात क्या मैं 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा था। कृपया ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि आता है और यही इस टेंस की पहचान है। फॉर्मूला 44 में सहायक क्रिया हैड के लिए H कैपिटल होगा तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। फॉर्मूला नंबर 45, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला 45 इस प्रकार है, एस प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पर विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन सहायक क्रियाएं हैं। यहाँ पर सिंस तथा फॉर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। यहाँ पर टी बराबर टाइम अर्थात समयवाचक शब्द हैं। एग्जाम्पल,
he will have been eating a mango since Monday. अर्थात वह सोमवार से एक आम खा रहा होगा। I shall have been going to भोपाल for 2 days. अर्थात मैं 2 दिन से भोपाल जा रहा होऊंगा। I shall have been teaching English since 2022. मैं सन 2022 से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। फॉर्मूला नंबर 46 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 46 इस प्रकार है, एस प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, he will not have been eating a mango since Monday night. अर्थात वह सोमवार की रात्रि से एक आम नहीं खा रहा होगा। He will not have been going to school since tomorrow morning. अर्थात वह कल सुबह से स्कूल नहीं जा रहा होगा। I shall not have been going to भोपाल since tomorrow morning. अर्थात मैं कल सुबह से भोपाल नहीं जा रहा होऊंगा। They shall not have been going to भोपाल since tomorrow morning. अर्थात वे कल सुबह से भोपाल नहीं जा रहे होंगे। फॉर्मूला नंबर 47 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 47 इस प्रकार है, विल या शैल प्लस एस प्लस हैव प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। कृपया ध्यान दीजिए, इसी वीडियो के अंतिम भाग में फॉर्मूला नंबर 48 के बाद में सिंस तथा फॉर के प्रयोग करने के नियम समझाए गए हैं। एग्जाम्पल, विल ही हैव बीन गोइंग टू भोपाल सिंस टुमारो मॉर्निंग। अर्थात क्या वह कल सुबह से भोपाल जा रहा होगा। Shall I have been eating a mango since Sunday morning? अर्थात क्या मैं रविवार सुबह से एक आम खा रहा होऊंगा। Shall they have been dancing for 2 hours? अर्थात क्या वे 2 घंटे से नाच रहे होंगे। फॉर्मूला नंबर 48 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य। फॉर्मूला 48 इस प्रकार है, विल या शैल प्लस एस प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V5 प्लस ओ प्लस सिंस या फॉर प्लस टी प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मंडे मॉर्निंग। अर्थात क्या वह सोमवार सुबह से एक आम नहीं खा रहा होगा। Shall I not have been eating a mango since Monday morning? अर्थात क्या मैं सोमवार सुबह से एक आम नहीं खा रहा होऊंगा। Shall they not have been going to market for 2 hours? अर्थात क्या वे 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहे होंगे।
विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, अर्थात क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी। सिंस और फॉर का प्रयोग वाक्य में समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग वाक्य में निश्चित समय बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, सिंस 6 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 1947, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस 2 PM, सिंस यस्टरडे इत्यादि। फॉर का प्रयोग वाक्य में अनिश्चित समय बताने के लिए अर्थात समय की कुल अवधि अर्थात ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, फॉर 2 seconds, फॉर 10 seconds, फॉर 2 minutes, फॉर 5 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 7 hours, फॉर 2 weeks, फॉर 3 weeks, फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर a long, फॉर a while, फॉर a many days। कृपया ध्यान दीजिए, इस वीडियो के विवरण बॉक्स अर्थात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज की लिंक दी गई हैं। ये सभी वीडियोज टेंस को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें।